हेलो स्टूडेंट, आई एम अभिजीत एंड यू आर वाचिंग दी अभिजीत एकेडमी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। मैं ऐसे ही नए नए वीडियो अपलोड करता हूं। स्टूडेंट, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं थ्योरी ऑफ इक्वेशन पे 14 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप देखे नहीं हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से देखिए, नहीं तो प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर मैं और भी वीडियो अपलोड किया हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ रहा है और आता भी है, तो प्लीज़ ध्यान से देखें। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन है कि फाइंड द कंडीशन दैट द बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन x टू द पावर 4 प्लस पी एक्स क्यू प्लस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस एस इक्वल्स टू 0 में हैव टू पेयर्स ऑफ इक्वल रूट्स एंड हेंस सॉल्व द इक्वेशन। और आप क्या करिए, इस इक्वेशन को सॉल्व करिए। तो स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि मैं केवल इस क्वेश्चन का एक पार्ट सॉल्व करूंगा और नेक्स्ट पार्ट आपके लिए होमवर्क रहेगा, जो कि आप मुझे सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे, मैं आपको पर्सनली मैसेज करूंगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो जो दिया है उसके अकॉर्डिंग मैं रूट्स कंसीडर करता हूं, तो प्लीज़ ध्यान से देखें। तो हमारे पास रूट्स कंसीडर करता हूं कि लेट अल्फ़ा कमा बीटा क्या है, बी द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है, ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक, मैं अल्फ़ा बीटा इसलिए लिया हूँ क्योंकि क्या है, क्वेश्चन में ऐसा ही बोला है कि क्या बोला है कि हैव टू पेयर्स ऑफ इक्वल रूट्स। ठीक, इसलिए मैं अल्फ़ा बीटा लिया हूँ। अब मैं क्या करूँगा कि समेसम ऑफ अल्फ़ा निकालूंगा कि देन वी नो दैट समेसम ऑफ अल्फ़ा इक्वल टू दैट इज अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा होता था प्लस डेल्टा होता था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस बीटा होगा। स्टूडेंट, आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा, तो प्लीज़ ज़्यादा बस करें और क्लियरली समझे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रूट्स इक्वल है, इसलिए मैं ऐसा बोला हूँ। ठीक है ना, अब हमारे पास क्या होता है, समेसन ऑफ अल्फ़ा क्या होता है, माइनस ऑफ बी बाई ए। ठीक, तो हमारे पास आप यहाँ से देखिए, तो b की वैल्यू क्या है, p है, और माइनस तो होता है, तो माइनस क्या होगा, p है। इसको 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इक्वल्स टू लिख सकते हैं माइनस ऑफ p। ठीक, और इसको क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि 2 टाइम ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 2 टाइम ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या, माइनस ऑफ p। ठीक, और इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो लिखेंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ p बाई 2। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर ले रहा हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि समेसम ऑफ अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा निकालूंगा। वहाँ पे समेसम ऑफ अल्फ़ा इंटू बीटा निकालता, मतलब दो रूट का प्रोडक्ट निकालता था। यहाँ भी वही कर रहे हैं, दो रूट का प्रोडक्ट ही निकालना है। तो लिखेंगे समेसम ऑफ अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा इक्वल्स टू, क्योंकि यहाँ पे अल्फ़ा ये है और बीटा की जगह पे अल्फ़ा है, इसलिए ऐसा लिखा गया है। ठीक है, तो आप परेशान ना होके, तो मैं क्या लिखूँगा कि बोला था कि अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा पहले 2 रूट का, फिर से नेक्स्ट 2 रूट का। तो नेक्स्ट 2 रूट क्या है, बीटा इंटू बीटा है। ठीक, फिर से अल्फ़ा स्क्वायर, फिर से प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल है। ठीक, इसकी वैल्यू हमारे पास निकलेगी, क्या आएगी, c बाई ए आएगी। तो c की वैल्यू q है, आप देख लीजिए यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, तो क्या लिखेंगे, q लिखेंगे। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा को क्या लिख सकता हूँ, प्लीज़ आप ध्यान से देखिए, लिख सकता हूँ मैं 2, क्या लिख सकता हूँ, 2 अल्फ़ा लिख सकता हूँ, यहाँ पे ब्रैकेट में कर देंगे। इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू बीटा लिख सकता हूँ, 2 बीटा लिख सकता हूँ। फिर लिख सकता हूँ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू। अब मैं क्या करूँगा, थोड़ा मल्टीप्लाई करूँगा, तो आप देख लीजिए हमारे पास क्या होगा, 4 अल्फ़ा बीटा, यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, फिर से क्यू इक्वल्स टू क्यू। ठीक, तो इसको मैं इक्वेशन 2 कंसीडर कर लूँगा। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, तीन रूट के प्रोडक्ट का सम निकालूंगा, दैट इज अल्फ़ा इंटू बीटा निकालूंगा। ठीक, तो मैं लिखूँगा कि अल्फ़ा। ठीक, और फिर से क्या लिखेंगे, बीटा प्लस बीटा, फिर से क्या लिखेंगे, प्लस बीटा इंटू बीटा। ठीक, और अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा लिखेंगे। ठीक है, इक्वल्स टू क्या होता है, हमारे पास होगा डी बाई माइनस ऑफ डी बाई है। तो डी की वैल्यू क्या है, आर है, आप देख लीजिए आर है। ठीक, और ए की वैल्यू 1 है और माइनस तो है ही, तो माइनस आर हो जाएगा। इसको मैं इक्वेशन 3 कंसीडर कर लेता हूँ। ठीक, अब इसको लिख सकते हैं कि अल्फ़ा स्क्वायर, यहाँ पे 2 बीटा, फिर से क्या लिखेंगे, बीटा स्क्वायर, फिर से प्लस
मतलब इंटू 2 अल्फ़ा इक्वल्स टू माइनस ऑफ आर। ठीक, अब आप क्या करिए सिंपली कि 2 अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा लिख दीजिए। ठीक, ऐसा इसलिए किए हैं क्योंकि मैं क्या किया हूँ यहाँ पे देख लीजिए 2 अल्फ़ा दोनों में से निकाल लिए हैं, तो कुछ इस प्रकार से हमें मिला है। ठीक है, माइनस ऑफ आर। ठीक, अब हम लिख सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ आर बाई 2 इंटू अल्फ़ा बीटा। ठीक, इसको मैं इक्वेशन 3 कंसीडर करूँगा। ठीक, अब मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालूंगा, तो प्लीज़ कंप्लीटली देखें वीडियो को। अल्फ़ा अल्फ़ा बीटा बीटा। ठीक, यहाँ पे हमारा यस आएगा इसकी वैल्यू, और इसको इक्वेशन 4 कंसीडर करेंगे। ठीक, अब मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू यस। ठीक, इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ अल्फ़ा इंटू बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू यस, और इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू रूट ऑफ एस। ठीक, ऐसे लिख सकता हूँ। अब मैं क्या करूँगा कि इक्वेशन 4 का यूज इक्वेशन 3 में करेंगे, तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3। ठीक है, इक्वेशन 4 ये है और इक्वेशन 3 ये है। ठीक, तो मैं क्या करूँगा, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज ऑफ इक्वेशन किसका 4 का, किसमें, इन इक्वेशन 3 में। ठीक, तो मैं आपको बता दूं कि इक्वेशन जो 3 है वो क्या है हमारे पास है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस ऑफ आर बाई 2 टाइम ऑफ अल्फ़ा इंटू बीटा है। अब मैं क्या करूँगा, अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पे इसको लिख सकता हूँ कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस आर ऑफ, और यहाँ पे 2 तो 2 रहेगा, यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है रूट एस, तो यहाँ पे रूट एस आ जाएगा। ठीक, इसको मैं इक्वेशन नंबर 5 कंसीडर कर लूँगा। ठीक है, आप प्लीज़ कंप्लीटली देखें वीडियो को और इसको इक्वेशन 5 कंसीडर कर लूँगा। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 5 को इक्वेट करूँगा। ठीक है, तो लिखेंगे कि इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 5 वी गेट। तो आप प्लीज़ ध्यान से देखें क्या आता है हमारे पास, तो लिखेंगे कि इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 5। तो इक्वेशन 5 ये है वी गेट। तो हम देखिए क्या पाते हैं, इक्वेशन 1 की वैल्यू मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आया है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस ऑफ पी बाई 2, और यहाँ पे आया है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस आर अपान 2 रूट एस। तो मैं ध्यान से देखूँ तो LHS सेम है, तो और RHS को इक्वेट करेंगे, तो ठीक है, तो लिखेंगे माइनस ऑफ पी बाई 2 इक्वल्स टू माइनस ऑफ आर ऑफ 2 रूट एस। ठीक, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो इसको मैं लिखूँगा कि आर इक्वल टू पी इंटू रूट एस। ठीक, दैट इज मैं लिख सकता हूँ कि आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर एस। ठीक है, मैं आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल दिया हूँ। अब मैं इक्वेशन 2 से लिखूँगा कि फ्रॉम इक्वेशन 2 वी है। प्लीज़ आप कंप्लीटली देखें और ध्यान से देखें, तो लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 2 वी हैव, हमारे पास देखिए क्या मिलता है। हम इक्वेशन 2 से लिख सकते हैं कि आप ध्यान से देखिए, लिख सकते हैं कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक, प्लस 4 अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू क्यू। ठीक, तो यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ तो इसको लिख सकता हूँ कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, फिर से प्लस 2 अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू क्यू। तो इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू क्यू। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू मैं क्या निकाला हूँ, माइनस ऑफ पी बाई 2। तो लिखेंगे कि माइनस ऑफ पी बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस, और 2 तो 2 ही है, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या निकाला हूँ, रूट एस निकाला हूँ, तो प्लस 2 रूट एस इक्वल्स टू क्यू।
अब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो हमें मिलेगा कि p²/4 यहाँ पे मिलेगा 2। और हम इसके जगह पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि आप ध्यान से देख लीजिए r² ठीक है, अंडर रूट में है r²/p² q, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा, आप ध्यान से देखिए हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा p²/4 प्लस क्या मिलेगा 2, फिर से अंडर रूट में क्या मिलेगा r² मिलेगा, ठीक है ना। ऐसे है तो मैं r/p² कर सकता हूँ = q, ठीक। अब मैं लिखूँगा इसके आगे कि p²/4 प्लस 2, फिर से लिखूँगा कि r/p का ये होल² है और अंडर रूट को हटाएंगे तो ऊपर क्या लिख देंगे 1/2 तो = q, ठीक है। जैसे जैसे बता रहे हैं वैसे वैसे आप ध्यान से देखिए, ठीक है। तो अब मैं इसको लिख सकता हूँ कि क्या लिख सकता हूँ p²/4 प्लस 2 और इसको लिख सकता हूँ ब्रैकेट में r/p। ऐसा इसलिए किया हूँ क्योंकि ये 2 से कट जाएगा, ठीक है ना, और इसको = q, ठीक। तो अब मैं क्या करूँगा, थ्रू आउटली 4p से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट आप देख लीजिए बाई 4p, तो हमें क्या मिलेगा, आप देख लीजिए हमें मिलेगा कि pq, ठीक है। इसी में 4p का मल्टीप्लाई करेंगे थ्रू आउटली तो मिलेगा pq प्लस, आप कर लीजिएगा, बहुत इजी है, वीडियो को पॉज करके pq प्लस 8r = 4p q। स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं, मेरा समझाया अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व